हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करने के लिए, मैथ को अपनी को और अच्छा बूस्ट करने के लिए आज एक नई सीरीज से शुरू कर रहे हैं। यानी मैथ वगैरह जो सिलेबस है अपना बहुत एटलीस्ट हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के भी दे दिए, केमिस्ट्री के भी दे दिए, बहुत कुछ करा दिया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको जो चीज की जरूरत है उसको डिस्कस कर लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो आज हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं, यानी जो आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत 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 मतलब बहुत बहुत कितना बहुत डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसा कह सकता हूं मैं। इतना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, यानी ज्यादा लंबा मैं आपको नहीं खींचने वाला हूं, आपको परेशान ज्यादा नहीं करूंगा। 10 मिनट का टॉपिक या 15 मिनट लास्ट। इसको वीडियो को आपको ठीक से देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट्स, यानी कि चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर के हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। किताब के अंदर काफी कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ, यानी कि किताब है ये, इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें से गिनी चुनी चीजें ही जो है फ्रिक्वेंटली बार बार कॉन्सेप्चुअली पूछी जाती है, उन्हीं को हमको टारगेट करना है, बाकी का ये सब नेग्लेक्ट करके छोड़ देना है, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा दिन अपने पास बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। अप्रोक्स में अगर बात करूं तो आपके पास 1 महीने का ही समय रह गया है, तो इसमें हमको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी चैप्टर नंबर आपके 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक अपन लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बूस्टअप आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये चैप्टर नंबर 1 जो है आपका नंबर सिस्टम वाला, जो रियल नंबर वाला जो है, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 25 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 70 और 25 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, 5 और 8 प्राप्त होता है। अब देखो, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, है ना, तो करना क्या है। और ये देखिए, आज में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और इस चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा लीजिएगा, कोई भी 5 साल का कोई भी उठा लीजिएगा, उसमें इन कॉन्सेप्ट से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आया जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 कॉन्सेप्ट एक ही पेपर में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन 5 में से डेफिनेटली 3 या 2 कॉन्सेप्ट तो आपको हर बार पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो, करना क्या है, करना ये है सर, वह बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, किसकी बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो पहला तो ये पक्का कर लेना है, पहला नंबर की बात कर रहा है HCF की। किसकी बात कर रहा है, HCF की। अगर लार्जेस्ट की बात करता है, ठीक है, तो क्या करता है, HCF की बात करता है, यानी लार्जेस्ट, यानी बड़ी से बड़ी की बात करें, ठीक है, बड़ी। अगर आपको न्यूनतम की बात करें, छोटी से छोटी संख्या की, स्मॉलेस्ट की बात करें, तो हम करते हैं HCF में क्या होता है कि लार्जेस्ट नंबर की बात होती है, ठीक है। और LCM में क्या होता है अपना, स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है। अब करना क्या है अपने को कि क्वेश्चन में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन 70 है, तो इसमें से 5 को माइनस कर दो, ये वाला, क्योंकि ये क्या बच रहा है, ये क्वेश्चन में रिमाइंडर बच रहा है, तो इस रिमाइंडर को पहले हटाओ, क्योंकि रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, 65। इधर 125 है ये, तो इसको माइनस करो, 8 को कितना बचेगा, 125 में से 117 बचेंगे, 17 और 3 है, ठीक है, 117। तो 65 और 117, 65 और 117 का क्या निकालोगे आप लोग, HCF, और 65 और 17 का जो HCF, जो इनमें से HCF निकल के आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 13 पंजे 65 और 13 नंबर कितने होते हैं, 117। अब तो कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो कितना निकलेगा इसका HCF, इसका HCF निकल के आ जाएगा
13। कितना आ जाएगा? 13। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को आपके बोर्ड के पेपर में मिल सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें से इतने को पूछा जाए तो आपको क्या कर देना, इसमें से माइनस करके इसका एलसीएम निकाल देना। अगर एलसीएम की बात करता तो एलसीएम निकाल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करूं मैं। हाँ, किन्हीं दो संख्याओं का मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेसिकली आपके जो मैं पांचों ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा वो मोस्ट ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिएगा, आपको इनके क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड के पेपर में देखने को बार बार मिलते हैं। दो संख्या, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60, एचसीएफ 3 है। पहली संख्या कितनी है? 12 है। दूसरी संख्या क्या होगी? मान लो सर x होगी। दूसरी संख्या मान ली x होगी। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही तो होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? 12 है। सेकंड नंबर मान लिया x है। एलसीएम कितना है? 60 है। एचसीएफ कितना है? 3 है। 12 पंजे कितना होता है? 60। तो x बराबर 5 या 15। तो दूसरी नंबर कौन सा होगा आपका? 15 निकल करके आएगा। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए अगला क्या है, स्पष्ट कीजिए कि ये सर फ्रिक्वेंटली कई पिछले साल भी पूछा गया था, उससे भी पिछले साल पूछा गया था। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था कि इस तरीके की संख्या भाज्य संख्या होती है, क्यों होती है, क्या होता है, इस चीज को बताना है। अब मैं इसको पूरा डिस्कस करूं कि इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आकर के कोई और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो करना क्या है सर, देखते हैं। अच्छा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जिसमें भाग जाता है, कोई अनदर नंबर का भी जाता है। अभाज्य क्या होता है? जिसमें खुद से और सिर्फ एक से जाता है। जैसे कि 3 है, तो 3 में 3 से डिवाइड होगा और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर से। कैसे है? प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब ऐसी नंबर्स जो भाज्य संख्या हो, ठीक है, यानी अभाज्य ना हो, भाज्य संख्या हो, जैसे कि हमारी 4 क्या है? इसमें 2 से भी डिवाइड जाएगा, 4 से भी डिवाइड जाएगा और 1 से भी डिवाइड जाएगा। यानी कोई और अनदर नंबर मिल जाता है जिसमें डिवाइड करने के लिए, वो आपको क्या बन जाती है? भाज्य संख्या। यानी कि उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगा, तब इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ना, 1 मिनट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने एक ली 3, एक ली मैंने 4, कितना आएगा सर? 12। मैंने एक ली 5 और एक ली मैंने 8, कितना आएगा सर? 40। 2 नंबर्स ले लिए और तुम खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब ये देखो, ये वाले दोनों नंबर, अब ये देखो, ये वाले दोनों नंबर कहते हैं कैसे है आपके? हैं अभाज्य। कैसे है? अभाज्य संख्या है। देखिए ठीक से, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। और ये वाले नंबर कैसे हैं? ये वाले हैं सर भाज्य, क्योंकि ये 4 में 8 में बड़ा अलग से भी चला जाता है। तो अब हमने क्या किया, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का जब गुणा किया तो सर कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं? सर हमारे नंबर निकल कर आए हैं भाज्य। कैसे निकल करके आए हैं? भाज्य संख्या निकल करके आई है। जब एक यानी एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या का गुणा करता हूं तो भाज्य ही प्राप्त होती है। ठीक है, प्राइम नंबर इंटू कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल्स टू क्या निकल करके आता है? कॉम्पोजिट नंबर है। अब अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाऊं मैं। ठीक है, देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस के 7। अब बतानी है भाज्य संख्या है, क्यों है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि क्यों क्या है, क्यों का आंसर तो ये है कि भाज्य इंटू अभाज्य इंटू भाज्य बराबर भाज्य होता है। अब इसको कर लेते हैं। देखिए 7 इधर भी है, ठीक है, और 7 इधर भी है। 7 को मैं कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा 3 इंटू 5 प्लस का 1। ब्रैकेट का साइन हटाएंगे तो इंटू का साइन आएगा। 5 या 15 और 1 16। अब देखिए ये नंबर क्या है? ये नंबर है सर तुम्हारा कौन सा है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य है। और ये नंबर क्या है तुम्हारा? भाज्य है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था, अभाज्य गुणा भाज्य कितना निकल करके आएगा? भाज्य ही निकल करके आएगा। और इसको स्पष्ट कैसे करना है? यही करना है कि इसको ऐसे सॉल्व करके लिख देना है। अतः
भाज्य गुणा अभाज्य इज इक्वल्स टू क्या होता है, भाज्य ही होता है। ये हमारा इसका स्पष्टीकरण है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये सब मुझे समझाने के लिए था कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में, तो उसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिखना वगना कुछ नहीं है, छोटा सा है बस। ज्यादा ज्यादा 1 नंबर में पूछा जाएगा या 2 नंबर में। ठीक है, चलिए। ओहो, ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके काफी ब्रांड, काफी टाइप्स होते हैं इस क्वेश्चन को पूछे जाने के। पॉपुलर तो यही है, सिद्ध कीजिए कि √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो काफी लंबा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को स्पेशली ठीक है, मैंने इसको अपने वीडियोस के अंदर बहुत, यानी जो सिलेबस कराया था, जब टॉपिक्स मैराथन क्लास कराई थी, तो इसको अलग से मैंने बताया था। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट चैप्टर की जो है, क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा है तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबी चले जाए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस समय ज्यादा टाइम बर्बाद करो, तो आप जाइएगा और इस टॉपिक को जाकर के समझ लीजिएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे प्रूफ करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैप्टर 1 की मैराथन क्लास की, वहां पर इसी क्वेश्चन को देख करके अपना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसको रिवाइज करके जाना आपका 100% है, बिल्कुल 100% है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है कि आपको ये नहीं करके जाना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि सर लूटे के नंबर हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 से कम नहीं आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर आप नहीं करके आओ तो कैसा लगेगा। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी को याद करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर की थी मैंने थ्योरी, तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, और पूछा गया है पिछले पेपर में क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो गई थी, क्या थी, 6 की पावर n थी। अब की बार क्या मैंने ली है, 4 की पावर n ली है। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, क्या है, n क्या है आपकी सर, नेचुरल नंबर है। अब सर करना क्या है, क्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है। अब हमको बताइए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। इसका किताबी अगर मेथड पर जाओ तो काफी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना करने के लिए सर समय नहीं है, और बेकार में बुद्धि खराब होनी नहीं चाहिए, अच्छा सा एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन देखो बोर्ड में इस तरीके से कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है कि लेट करना है, n की वैल्यूज कितनी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करके मान लीजिए कि n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें। फिर हमको क्या करना है, क्वेश्चन से करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 की पावर n दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर एक बार 1 लिख लेंगे, सर 4 आता है। ठीक है, 4 की पावर 2 लिख लेंगे, सर कितना आएगा, 16 आता है। फिर 4 की पावर सर 3 लिख लेंगे, कितना आएगा, 64 आएगा। फिर 4 की पावर 4 लिख लेंगे, कितना आएगा, 256 आएगा। फिर 4 की पावर 5 लिख लेंगे। ऐसे ही आप लोग अपने आसानी से सॉल्व करते हुए चलना यार, एंड तक खुद ट्राई कर लेना। मैं तो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, इसका यानी सॉल्यूशन समझा देता हूँ क्या है। मैंने 4 नंबर 5 नंबर ले लिए। अब आप देखिए ठीक से, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सर n की वैल्यू मान करके। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत अनंत जितना भी होता है उतना कर लीजिएगा आप। ठीक है, आराम से। ठीक है ना, पेपर होने के बाद करते रहिएगा, क्योंकि पेपर तक अगर आप करोगे इसी को अनंत तक तो आप फिर करते ही रह जाओगे, और तो आपके पास समय नहीं बचेगा। करना क्या है, 4 की पावर n सर 4 निकल करके आ गई। 4 की पावर 2 को सॉल्व किया तो लास्ट में क्या आया है, 6। 4 की पावर 3 सॉल्व किया, फिर लास्ट में फिर से 4 आ गई। 4 की पावर 4 सॉल्व किया तो फिर से 6 आ गई। अगर 4 की पावर 5 सॉल्व करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा। 6 सॉल्व करूंगा तो फिर से 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस नंबर को बढ़ाता चलूंगा तो 4 जो है 2 डिजिट पर एंड हो रहा है, या तो 4 पर एंड होगा या फिर 6 पर एंड होगा। लेकिन 4 की पावर n तक अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0 नहीं आएगी। सो हम यहां लिख देंगे, अतः 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, आजीवन नहीं होगी। सर कितना भी सॉल्व कर लीजिए, समाप्त नहीं होगी। ठीक है,
अब इससे ज्यादा बताओ, इससे ज्यादा क्या सरल हो सकता है, इससे ज्यादा इजी सर क्या हो सकता है? बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। बस करना क्या है, मान लीजिए कि n बराबर इतना इतना है, 3-4 पद रख दीजिए, फिर डॉट 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 4 की पावर n कर दीजिए और लिख दीजिए कि अतः 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। और ये पांचों क्वेश्चन सर मैं बता रहा हूं बोर्ड के पेपर में, पांचों में से नंबर की मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन 4 की पावर n वाला ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, इससे ज्यादा आपको अब मैं क्या श्योर करूं, ठीक है। तो ये है चैप्टर 1 के आपके रिवीजन नोट्स, समझ सकते हो, आपको रिवीजन कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगली वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो आपको पढ़ने हैं। यानी कि अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है उसमें भी सॉर्ट करके नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज शुरू हो रहा है और ये आपको देखनी ही देखनी है, ठीक है। और आपको अपने दोस्तों को भी बताना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।